प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम एक नई चीज लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा चल रहा था पत्र लेखन। पत्र लेखन में आज हम एक नया बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने व्यक्तिगत पत्र पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद कार्यालय पत्र पढ़ लिए थे, और आज हम बात करेंगे यहाँ प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र और शिकायती पत्र के बारे में। तीनों ही, प्रार्थना पत्र कह लो, निवेदन पत्र और शिकायती पत्र, तीनों का एक ही प्रारूप होता है। तीनों एक ही प्रारूप से तैयार होते हैं। आपको पता है, पिछले पार्टों में हमने बता रखा है आपको कि जो व्यक्तिगत पत्र थे हमारे, वो 7 भागों में तैयार होते थे। या एक अच्छा पत्र व्यक्तिगत रिश्तेदारी को जिसको लिखते थे हम, पत्र रिश्तेदारों को लिखते थे, वो 7 भागों में तैयार हुआ। उसके बाद कार्यालय पत्र 8 भागों में, लेकिन प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र, शिकायती पत्र हमारा 6 भागों में लिखा जाता है। एक अच्छा प्रार्थना पत्र या निवेदन पत्र या शिकायती पत्र 6 भागों में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे बात ये आएगी कि आपको पता है कि हमें उल्टे हाथ से शुरू करना है, क्योंकि हम कौन से पत्र पढ़ रहे हैं। अब हम पत्र पढ़ रहे हैं कार्यालय पत्र, के बाद प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र, शिकायती पत्र। उल्टे हाथ से शुरू होने हैं। सबसे पहले जो आपका भाग आएगा, सबसे पहले जो भाग आएगा वो होगा प्रार्थना सूचक शब्द। प्रार्थना सूचक शब्द, प्रार्थना सूचक शब्द, सबसे पहला भाग प्रार्थना सूचक शब्द। इसके बाद दूसरा जो भाग होगा हमारा, वो होगा प्रेषित। दूसरा भाग होगा प्रेषित। तीसरा जो हमारा भाग होगा वो होगा विषय। तीसरा भाग कौन सा होगा? विषय। सबसे पहला भाग प्रार्थना सूचक शब्द, दूसरा भाग प्रेषित, उसके बाद विषय, और चौथा जो हमारा भाग है वो है संबोधित शब्द। संबोधित शब्द। तो सबसे पहला भाग प्रार्थना सूचक शब्द, दूसरा प्रेषित, तीसरा विषय, चौथा है संबोधित शब्द। चौथा है संबोधित शब्द। चौथा जो भाग है हमारा संबोधित शब्द है। उसके बाद पांचवा भाग है हमारा मुख्य समाचार। मुख्य समाचार पांचवा भाग हो गया हमारा मुख्य समाचार। छठवें भाग के लिए यहां जगह नहीं है, इनको साफ करके लिखूंगा मैं। तो सबसे पहले एक बार देखें। सबसे पहला भाग होगा प्रार्थना सूचक शब्द, दूसरा भाग होगा प्रेषित, तीसरा भाग होगा विषय, चौथा भाग होगा संबोधित शब्द, पांचवा भाग होगा मुख्य समाचार। पांचवा भाग कौन सा होगा? मुख्य समाचार। और छठवां जो भाग है वो इन्हें साफ करने के बाद बताऊंगा। छठवां भाग जो लिखेंगे हम सीधे हाथ की तरफ, नीचे ही नीचे,
नीचे नीचे लिखेंगे प्रार्थी लिखकर, प्रार्थी लिखकर लिखने वाले का नाम, लिखने वाले का नाम, प्रार्थी लिखकर लिखने वाले का नाम। इस प्रकार 6 भाग हो जाते हैं हमारे एक प्रार्थना पत्र के या निवेदन पत्र के या शिकायती पत्र के। आप पूर्व में इनको पढ़ चुके हो, प्रार्थना पत्रों को भी, शिकायती पत्रों को भी, निवेदन पत्रों को भी। जैसे हम टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें या बुक बैंक से पुस्तक लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखें या शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखें या हम किसी चीज की शिकायत करने हेतु पत्र लिखें, जैसे हम अपने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र, शिकायती पत्र लिखें कि हमारे मोहल्ले में अत्यधिक गंदगी है, उसे साफ करवाएं। तो शिकायत हो गई कि वो कर्मचारी होते वो अच्छा काम नहीं करते हैं, गंदगी रह जाती है। तो ऐसे शिकायती पत्र। निवेदन पत्र, हम किसी कार्य के लिए किसी को निवेदन करें, बात एक ही है। शिकायती पत्र कह लो, निवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र के लिए बात एक ही है, और वो है कि ये 6 भागों में तैयार होगा। अब 6 भागों में तैयार होगा, हमने इसका प्रारूप पढ़ लिया है। मैं अब आपके सामने एक प्रश्न यहां तैयार कर रहा हूं, उसको हम हल करेंगे। आप अपने आप को टेंथ कक्षा का छात्र आयुष मानते हुए अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। प्रार्थना पत्र लिखें। आप बहुत समय से इनको लिखते आ रहे हैं, इनको पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई ज्यादा जानकारी की इसमें आवश्यकता नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। देखें अब आप कि यहां लिखने वाला कौन है? आयुष। लिखने वाला कौन है? आयुष, यानी प्रार्थी कौन हो गया? आयुष हो गया। और प्रेषित किसको किया जा रहा है? प्रधानाध्यापक को। इसको किया जा रहा है, प्रधानाध्यापक को प्रेषित किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? क्या कार्य है? शुल्क मुक्ति हेतु। आपको क्या कराना है? शुल्क मुक्त कराना है। क्या कराना है? शुल्क मुक्त कराना है। इस पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो पहले प्रश्न को साफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो सबसे पहला भाग है हमारा, सबसे पहला भाग प्रार्थना सूचक शब्द। और प्रार्थना सूचक शब्द हो गया हमारा सेवा में। सेवा में सबसे पहला जो भाग है वो क्या है हमारा? प्रार्थना सूचक शब्द।
और प्रार्थना सूचक शब्द में क्या आएगा, सेवा में। इसके बाद दूसरा भाग है कि हम किसको प्रेषित कर रहे हैं, तो किसको प्रेषित कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक को। प्रधानाध्यापक। अब है माध्यमिक विद्या मंदिर। अब है माध्यमिक विद्या मंदिर, खेरली, अलवार, राजस्थान। ये हो गया हमारा जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो ये हो गया प्रार्थना सूचक शब्द, ये हो गया हमारा प्रेषित। इसके बाद क्या आएगा, विषय। इसके बाद आ गया हमारा विषय, और विषय क्या है, शुल्क मुक्ति हेतु, शुल्क मुक्ति हेतु। शुल्क मुक्ति हेतु यानी आप क्या चाहते हैं, शुल्क की मुक्ति कराना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, विषय हो गया। तीन भाग हमारे हो गए। सबसे पहला प्रार्थना सूचक शब्द, दूसरा भाग हो गया प्रेषित, तीसरा हो गया विषय, और चौथा भाग है हमारा संबोधित शब्द। संबोधित शब्द में आप लिखोगे मान्यवर, मान्यवर। इसके बाद आपको मुख्य समाचार लिखना है। क्या लिखना है, मुख्य समाचार। तो मुख्य समाचार हम यहां से शुरू करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक लाइन आपको लिखनी है जो मैं बता रहा हूं, वो ये है, मान्यवर से विनय निवेदन है कि, से विनय निवेदन है कि, चाहे आप इस से को इसके साथ जोड़ भी सकते हैं कि से विनय निवेदन है कि, से विनय निवेदन है कि, से विनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में आपके विद्यालय की कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। मेरे परिवार की, अब देखो शुल्क मुक्ति के लिए क्या करना है, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं और हम 4 बहन भाई हैं। इस कारण हमारे परिवार का खर्चा भी ठीक प्रकार से नहीं चल पाता है। ये 3 लाइन आपको जोड़ देनी है, ये 3 लाइन आपको जोड़ देनी है कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, हम 4 भाई बहन हैं, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए, और यदि इसे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हो 33 स्तर पे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने पिछली कक्षा 9 में बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, बढ़ाना चाहो तो मैंने पिछली कक्षा में
90% अंक प्राप्त किए थे, 90% अंक प्राप्त किए थे। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे विद्यालय के शुल्क को मुक्त करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। प्रार्थी में क्या आ जाएगा? प्रार्थी लिख के क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। और वो नाम किसका आएगा? आयुष, कक्षा 10th। तो आप यहां तक देखेंगे एक बार, फिर हम ऊपर से देखेंगे। तो मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10th का विद्यार्थी हूं। यदि विद्यालय से संबंधित कोई ऐसी बात है तो आपको ये लाइन जोड़नी पड़ेंगी। इसके बाद मेन बात पर आएंगे हम कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10th का विद्यार्थी हूं। इसके बाद इसे साफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। गरीब किसान हैं। मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। हम 4 बहन भाई हैं। हम 4 बहन भाई हैं। हमारे घर का खर्च भी बहुत, हमारे घर का खर्च भी बहुत कठिनाइयों से पूरा होता है। बहुत कठिनाइयों से पूरा होता है। क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। हम 4 भाई बहन हैं। हमारे घर का खर्च बहुत कठिनाइयों से पूरा होता है क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने पिछली कक्षा 9th में 90% अंक प्राप्त किए थे। अंक प्राप्त किए थे। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं।
अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे विद्यालय शुल्क को माफ करें, मेरे विद्यालय शुल्क को माफ करें या मेरे विद्यालय शुल्क को मुक्त करें भी लिख सकते हो आप, माफ करें या मुक्त करें, मेरे विद्यालय शुल्क को मुक्त करें, आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। इसके बाद अंतिम जो हमारा भाग है छठवां, वो यहां आएगा, इसलिए मैं इसे साफ कर देता हूं एक बार। छठवां भाग नीचे ही नीचे आएगा, यहां पर तो हम क्या लिख देंगे, प्रार्थी, और प्रार्थी कौन हो गया, आयुष, प्रार्थी आयुष, कक्षा 10th। तो ये 6 भाग हो गए एक पत्र के। कितने भाग हो गए, 6। और इन 6 भागों से 3 पत्र बनते हैं, निवेदन पत्र, शिकायती पत्र और प्रार्थना पत्र। एक और प्रार्थना पत्र यहां मैं बनवा रहा हूं, आप उसे देखें। आप अपने आप को कक्षा 12 का छात्र विवेक मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को बुक बैंक योजना से पुस्तकें लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखो। एक प्रार्थना पत्र लिखें। बात वही है जो कि त्यों। अब देखिए, आप अपने आप को कक्षा 12 का छात्र विवेक मानते हुए अपने, अब देखो यहां
प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक में आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं। यदि कोई 10th स्तर के विद्यालय की बात है तो वहां प्रधानाध्यापक आएगा, और यदि सीनियर स्तर की बात है तो वहां प्रधानाचार्य आएगा। तो इसलिए यहां क्या आया, प्रधानाचार्य आया। तो कक्षा 12 का छात्र विवेक, कक्षा 12 का छात्र विवेक, ध्यान रखना, मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को बुक बैंक योजना से पुस्तक लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखें। तो यहां लिखने वाला कौन है, विवेक, यानी ये हो गया प्रार्थी। कौन हो गया, प्रार्थी। इसके बाद प्रेषित कौन है, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। और क्या करना है, बुक बैंक की योजना से, बुक बैंक की योजना से क्या लेनी है, पुस्तकें। इसके लिए आपको क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। जो प्रारूप मैंने बताया वही प्रारूप आपको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है उसका। तो उन्हीं 6 भागों में हम इस पत्र को बनाएंगे। देखें आप, सबसे पहला जो हमारा भाग है वो होता है प्रार्थना सूचक शब्द। सबसे पहला भाग प्रार्थना सूचक शब्द। प्रार्थना सूचक शब्द में क्या आ जाएगा, सेवा में। इसके बाद क्या आएगा, हमारा प्रेषित। तो क्या लिखेंगे हम, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली अलवर राजस्थान, खेरली अलवर राजस्थान। ये सबसे पहला भाग, ये सबसे पहला भाग क्या था हमारा, प्रार्थना सूचक शब्द। ये क्या हो गया हमारा, प्रेषित। ये क्या हो गया हमारा, प्रेषित हो गया। इसके बाद क्या आएगा, तीसरा भाग विषय। और विषय में क्या लिख देंगे आप, बैंक बुक, बैंक या बुक बैंक योजना से, बुक बैंक योजना से पाठ्य पुस्तक लेने हेतु, बुक बैंक योजना से पाठ्य पुस्तकें लेने हेतु, बुक बैंक योजना से पाठ्य पुस्तकें लेने हेतु। यहां तक की बात आ गई क्लियर। 3 बात हो गई, यहां 3 भाग हो गए। पहला भाग हो गया प्रार्थना सूचक शब्द, दूसरा भाग हो गया प्रेषित, तीसरा भाग हो गया विषय, और चौथा जो भाग है वो है संबोधित शब्द। और संबोधित शब्द आ गया आपका मान्यवर। और मैंने आपको बताया कि वो एक लाइन लिखनी है आपको कि सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि तक, तीनों पत्रों में सविनय निवेदन है कि। अब आगे विद्यालय से संबंधित बात है तो विद्यालय से संबंधित लिखना। जिस भी कारण आप अपना पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, वो बात यहां आपको लिखनी है। तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय मैं आपके
विद्यालय की कक्षा 12 का विद्यार्थी हूं। यहां तक की बात हो गई कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12 का विद्यार्थी हूं। अब हम क्यों लिख रहे हैं? बुक बैंक योजना से पाठ्य पुस्तकें लेने हेतु। अब क्या लिखेंगे इसमें कि 12 का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने बहुत कठिनाइयों के बाद विद्यालय शुल्क की तो पूर्ति कर दी है या विद्यालय शुल्क तो भर दिया है, लेकिन अब मैं पाठ्य पुस्तकें नहीं खरीद सकता हूं। अब मैं पाठ्य पुस्तकें नहीं खरीद सकता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि आप विद्यालय के बुक बैंक से मुझे पाठ्य पुस्तकें देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य विवेक। तो इसे साफ कर लेते एक बार, फिर देखते हैं। मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने बड़ी कठिनाई से विद्यालय शुल्क तो दे दिया है। विद्यालय शुल्क तो दे दिया है, लेकिन मैं पाठ्य पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हूं। खरीदने में असमर्थ हूं। अतः आपसे
निवेदन है कि, अतः आपसे निवेदन है कि आप विद्यालय के बुक बैंक योजना से विद्यालय की बुक बैंक योजना से आप मुझे पाठ्य पुस्तकें दिलाने की कृपा करें, दिलाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्या लिख देंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, और नाम विवेक। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम विवेक। अगला अब हम देखेंगे एक शिकायती पत्र। एक शिकायती पत्र। आप अपने आप को वार्ड नंबर 4 खेरली निवासी रोहित मानते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को अपनी कॉलोनी की गंदगी दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र लिखें। हेतु एक शिकायती पत्र लिखें। अब देखें, आप अपने आप को वार्ड नंबर 4 खेरली निवासी रोहित मानते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को अपनी कॉलोनी की गंदगी दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र लिखें। तो वहां प्रार्थना पत्र था और यहाँ क्या है? शिकायती पत्र है। अंतर यही है और कुछ अंतर नहीं है। यहाँ क्या आ गया? प्रार्थना पत्र की जगह शिकायती पत्र आ गया। क्या आ गया? यहाँ शिकायती पत्र आ गया। बाकी का जो का तो है वो भी प्रार्थना पत्र 6 भागों में बनता था और शिकायती पत्र भी कितने भागों में बनता है? 6 भागों में बनता है। अब देखते हैं इस पत्र को। सबसे पहले वही प्रार्थना सूचक शब्द आएगा, सेवा में।
क्या लिखेंगे? श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष खेरली अलवर, खेरली अलवर राजस्थान। श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष खेरली अलवर राजस्थान। इसके बाद तीसरा जो हमारा बिंदु है वो क्या होता है? विषय। और विषय क्या होगी? कॉलोनी की गंदगी दूर करवाने हेतु, कॉलोनी की गंदगी दूर करवाने हेतु। आ गया विषय। 3 भाग हो गए। पहला सेवा में, ये क्या माना जाएगा? प्रार्थना सूचक शब्द। ये क्या माना जाएगा? प्रेषित, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। और ये क्या है? विषय, जिसके बारे में लिखना है। इसके बाद आएगा चौथा भाग संबोधित शब्द। और संबोधित शब्द होगा मान्यवर। लाइन वही लिखनी है, सविनय निवेदन है कि, सबसे पहले यही, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि। अब इसके बाद आपको जोड़ना है कि मैं आपके कस्बे खेरली के वार्ड नंबर 4 का निवासी हूं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, सविनय निवेदन है कि मैं आपके कस्बे के वार्ड नंबर 4 का निवासी हूं। अपना नाम भी लिख सकते हो, चाहो तो लिखना, चाहो तो नहीं तो नीचे लिखोगे नाम, तो लिखने वाले का नाम। तो ये लाइन हो गई, से निवेदन है कि मैं आपके कस्बे खेरली के वार्ड नंबर 4 का निवासी हूं। मेरे मोहल्ले में अत्यधिक कचरा या गंदगी फैली हुई है। आपके कर्मचारी नियमित रूप से मोहल्ले की सफाई नहीं करते हैं। इस कारण हमारे मोहल्ले में अत्यधिक गंदगी फैली हुई है और कीड़े मकोड़े और मच्छर बढ़ रहे हैं, जिनके खाने से अनेक तरीके की बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप अति शीघ्र इस गंदगी को दूर करवाने का श्रम करें। अति शीघ्र इस गंदगी को दूर करवाने का श्रम करें। आपकी अति कृपा होगी, प्रार्थी, और उसके नीचे उसका नाम। तो देखते हैं 3 भाग हो गए अब हमारे। सेवा में प्रार्थना सूचक, ये हो गया प्रेषित, ये हो गया विषय, ये हो गया संबोधित शब्द। संबोधित शब्द के बाद है हमारा 5वां मुख्य समाचार। तो मुख्य समाचार देखते हैं अब हम। सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मैं आपके वार्ड नंबर 4 खेरली का निवासी हूं। मेरे मोहल्ले में या कॉलोनी में, कुछ भी लिख सकते हो, मेरे मोहल्ले में अत्यधिक
गंदगी फैली हुई है, अत्यधिक गंदगी फैली हुई है। आपके कर्मचारी नियमित रूप से आपके कर्मचारी नियमित रूप से सफाई नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं। इस कारण मक्खी मच्छर बढ़ रहे हैं, मक्खी मच्छर बढ़ रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि यथाशीघ्र सफाई करवाने की कृपा करें, क्या आ जाएगा यहां? प्रार्थी। वार्ड नंबर 4 खेरली निवासी रोहित। प्रार्थी वार्ड नंबर 4 खेरली निवासी रोहित। धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में।